शिमला धर्मशाला एनएच पर नसवाल के समीप एचआरटीसी और ट्रक की टक्कर में घायल हुए ट्रक चालक उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के इमरजेंसी वार्ड में 1.5 घंटे तक बेड के लिए संघर्ष करना पड़ा। घायल व्यक्ति के परिजनों ने यह दावा किया है कि घायल को प्राथमिक उपचार के बाद घुमारवी अस्पताल से रेफर किया गया, लेकिन उसे यहां पर इलाज के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ा। परिजनों के मुताबिक उपचार के लिए 1.5 घंटे तक ट्रक चालक देवेंद्र मेडिकल कॉलेज के गेट पर स्ट्रेचर पर रहने के मजबूर होना पड़ा। घायल देवेंद्र के परिजनों का कहना है कि जब इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे तो सीधा उनसे दुर्घटना की एमएलसी मांगी गई। उपचार देने के बजाय उन्हें कागजी औपचारिकताओं में उलझाया गया। पहले एक्सरे के लिए अस्पताल प्रबंधन की तरफ से एमएलसी की मांग की गई, लेकिन जब वार्ड में बेड दिए जाने की मौके पर बात डॉक्टर ने से की गई तो उन्हें भी फिर एमएलसी जमा करवाने का तर्क दिया गया। बेड लेने के लिए करीब 1.5 घंटे तक उन्हें संघर्ष करना पड़ा और उसके बाद एक्सरे करवा दिया गया। एक्सरे के बाद सीटी स्कैन के लिए जब डॉक्टर ने लिखा तो इसके लिए भी घुमारवी अस्पताल से एमएलसी की मांग की गई। अधिकारियों से शिकायत और आग्रह करने के बाद उनका सीटी स्कैन हुआ। घायल देवेंद्र की भतीजे अमन का कहना है कि वो जब मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में चाचा को लेकर पहुंचे तो उनके साथ घुमारवी अस्पताल की नर्स भी साथ थी। नर्स ने रेफर पर्ची को इमरजेंसी वार्ड में जमा करवाया, लेकिन यहां पर उपचार शुरू करने के लिए एमएलसी की मांग की गई। 1.5 घंटे के बाद उनके चाचा को वार्ड में बेड मिला और फिर उनका एक्सरे हुआ। उसके बाद 3 से 4 घंटे तक सीटी स्कैन करवाने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा। अंत में अस्पताल के एमएस से बात की, तब जाकर सीटी स्कैन 6 बजे के बाद हुआ। सीटी स्कैन के लिए दुर्घटना की एमएलसी की मांग की जा रही है और बाद में अधिकारियों से बात करने पर यह कार्य हुआ। हम यहाँ पर आए थे तो हमें बाहर रख दिया। कोई 15-20 मिनट हो गए, स्ट्रेचर भी नहीं दे रहे थे। हमने सिक्योरिटी गार्ड को बोला, वो भी हमारे साथ नहीं आया। अंदर डॉक्टर के पास गए, उसने बोला कि सिक्योरिटी गार्ड को बोलो, तो कोई भी हाथ नहीं लगा रहा था। और जो इमरजेंसी में डॉक्टर था उसने बोला कि मैं एक्सरे लिख कर नहीं दूंगा जब तक आप एमएलसी नहीं लगे। अगर इस उपरांत अगर इसकी पेशेंट की डेथ हो जाती तो कौन जिम्मेवार होता था? लाओ पहले, फिर उसके बाद ही करेंगे हम। जो वहाँ पर डॉक्टर थे उन्होंने मना किया कि मैं एक्सरे भी नहीं लिख कर दूंगा। रेफर किया नहीं था आपको? मैम वहाँ से उन्होंने रेफ़र किया था और उन्होंने साथ में पर्ची दी थी, वो भी अंदर जमा करवा दी, तब भी नहीं किया उन्होंने कुछ भी नहीं। मैम इस जो पेशेंट है इसका सही से ढंग से उपचार और मैम हॉस्पिटल की व्यवस्था मैम ठीक की जाए। घायल व्यक्ति के रिश्तेदार एवं हमीरपुर जिला के समताना प्रधान बलवीर ने कहा कि घायल और परिजनों को यहां पर समस्या का सामना करना पड़ा है। वह सूचना मिलने के बाद जब मेडिकल कॉलेज में पहुंचे तो इनका उपचार शुरू नहीं हो पाया था। अधिकारियों से जब शिकायत की गई तो पहले बेड मिला, फिर एक्सरे और सीटी स्कैन भी किया गया। एमएलसी की मांग की गई थी, लेकिन क्या घायल का उपचार जल्द होना चाहिए या फिर जान से बढ़कर कागज़ की कीमत है? मैं प्रधान ग्राम पंचायत समताना। मैडम, मेरे गांव के लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। जैसे ही पता चला तो हम एकदम से घुमारवी गए। घुमारवी वालों ने रेफर हमीरपुर किया। गाड़ी की खराबी की वजह से हमें रास्ते में रुकना पड़ा और एम्बुलेंस बच्चे को लेकर हमीरपुर हॉस्पिटल में आ गई। इन्होंने लगभग 1.5 घंटा तक कोई इलाज नहीं चलाया। जो साथ में लड़का आया हुआ था या उसकी भरजाई आई हुई थी या गांव से दूसरे आए हुए थे, वो लगभग 1.5 घंटा इनके आगे पीछे घूमते रहे। जब इनकी कॉल गई तो दोबारा दूसरी गाड़ी करके लगभग में 1 या 1.25 घंटे बाद यहाँ पहुँचा तो उनसे लड़ झगड़ कर ज़बरदस्ती में उनसे एक्सरे या सीटी स्कैन वगैरह लिखवाया। जब सीटी स्कैन भी लिखवाया तो वो बोल रहे थे कि बाहर से करवाना पड़ेगा। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या सीटी स्कैन मशीन लगी हुई है, वो ऑपरेट नहीं हुई है अभी, तब जाके उन्होंने बोला नहीं, अंदर ही हो जाएगा। फिर भी उन्होंने जोर डाला कि पहले एमएलसी लेके आओ। अब हम घुमारवी में जाते या पेशेंट को बचाते। मैम, लोग तो पेशेंट को सड़क के ऊपर से भी उठाकर ले आते हैं कि चलो किसी की ज़िंदगी बच जाए। ये तो खुद हॉस्पिटल में आकर भी किसी की ज़िंदगी को ख़त्म कर सकते हैं जब 1.5 घंटा तक किसी को उपचार ही ना मिले। वो भी आपको सब कुछ बताएगा कि कैसे कैसे वो अकेला घूमा। यहाँ तक कि किसी ने सिक्योरिटी वाले ने भी लड़के का हाथ नहीं बढ़ाया कि इसको एम्बुलेंस से उतार के इमरजेंसी में ले आएँ। चलो, लड़का ने किसी तरह भी इमरजेंसी में पहुँचाया। वहाँ पे डॉक्टरों ने किसी तरह का ऑपरेट नहीं किया इसे। डॉक्टर बोल रहे थे कि पहले एमएलसी लेकर आओ।
अब घमारवी वालों ने रेफ़र किया था तो उन्होंने भी कुछ देख के, या वहाँ पे पुलिस केस हुआ था, हम या वो लड़का एमएलसी का इंतज़ार करता रहता या अपने चाचा को लेकर हॉस्पिटल हमीरपुर में पहुँचता। अब हम चाहते हैं कि आइंदा के लिए ऐसी समस्या किसी दूसरे को ना आए। यहाँ हॉस्पिटल में कोई ना कोई सुधार होना चाहिए। जब मैं आया तो मैंने बोला मैं प्रिंसिपल साहब से ही मिल लेता हूँ, तो सिक्योरिटी वालों ने वो भी नहीं मिलने दिया। उन्होंने इनकार किया कि आप नहीं मिल सकते हैं, प्रिंसिपल साहब मीटिंग में हैं। अगर उतनी देर में किसी की जान चली जाए तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? हॉस्पिटल होगा या पुलिस वाले होंगे। हमें इसके बारे में तो कम से कम पता चले, या किसी दूसरों को कि कोई एक्सीडेंट होता है तो ऐसी प्रॉब्लमें आती हैं के लिए ऐसा ना हो। और ऐसा भी ना हो कि जैसे हॉस्पिटल प्रशासन जो है या डॉक्टर जो है इस चीज़ का बदला लेने के लिए कि हमारी शिकायत की गई, इसे किसी और हॉस्पिटल में रेफर ना करें, क्योंकि बदले की भावना से वो उन्हें खर्चे में भी डाल सकते हैं। मेरा यही अनुरोध रहेगा कि प्रॉपर इसका इलाज करें।